हेलो दोस्तों, मंजित वेली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपका भी लैंड शीटिंग नो आ रहा है और आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं। आपका लैंड शीटिंग यस नहीं हो रहा है। आपने कभी डॉक्यूमेंट कुछ जमा कर दिए, कभी कुछ डॉक्यूमेंट जमा कर दिए। आपने तहसील में जमा किए थे या ब्लॉक में जमा किए थे, या आपने सत्यापन करा के फॉर्म भी जमा किया था, या आपने ऑनलाइन कंप्लेंट डाली थी, पीजी पोर्टल से डाली थी, या आपने जनसुनवाई पोर्टल से भी कंप्लेंट डाल चुके हैं, फिर भी आपका लैंड शेडिंग यहाँ से यस नहीं हो रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि आपका लैंड शेडिंग यस कैसे कर सकते हैं। इस फॉर्मेट को आपको प्रिंट आउट करा लेना है और इस फॉर्मेट के जरिए आप अपना जो लैंड शेडिंग का सत्यापन नो आ रहा है, जमीन का सत्यापन यस कर सकते हैं। क्योंकि यह फॉर्म आपको यहाँ से मिल जाता है कि भौतिक का सत्यापन होता है कि आपका जो जमीन है, खतौनी है, भौतिक है, खसरा खतौनी जो भी बोलते हैं, उसका जमीन का सत्यापन आपको करा लेना है। इस सत्यापन को कैसे कराना है, किसके साइन कराना है, किसकी मोहर लगाना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। पीएम किसान पोर्टल पे जैसे ही आएंगे वैसे ही आपको बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक कर लेना है। दोस्तों वीडियो शुरू से एंड तक देखना है, क्योंकि हम वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी देते हैं। कुछ किसान भाई नए होते हैं, कुछ किसान भाई पुराने होते हैं, इसलिए वीडियो हम स्टेप बाय स्टेप आपको बनाते रहते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करंट स्टेटस मिलता है तो इसे ओके कर देना है। इसके जरिए हम अपना जो बेनिफिशियरी स्टेटस का करंट का स्टेटस होता है वो चेक करते हैं कि हमारा स्टेटस में अभी लैंड शेडिंग नो आ रहा है या पेंडिंग आ रहा है या रिजेक्ट आ रहा है। क्योंकि दोस्तों आपने भी डॉक्यूमेंट जमा कर दिए होंगे, किसी के जरिए आपने सत्यापन कराया है, तो अपना जो करंट का स्टेटस है वो चेक कर लेंगे कि हमारा फॉर्म अभी तक लैंड शेडिंग नो हो रहा है या यस हो गया। तो सिंपली आपको इस पर ओके कर देना है दोस्तों, ठीक है। अब जैसा कि आप इस पर ओके करेंगे, जिस किसान भाई का आप फॉर्म को चेक कर रहे हैं, जिनका लैंड शेडिंग नो आ रहा है, उन किसान भाई का आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, कैप्चा मिल रहा है वो डाल देना है। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करें। किसान भाई का यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल दिया है। उसके बाद यहाँ से उनके जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था, उनके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चला जाता है और ओटीपी डालने के बाद गेट डाटा पे ओके करेंगे तो आपका जो स्टेटस होता है लॉगिन हो जाता है। दोस्तों हमने एक किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में आप जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आएंगे तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी मिल जाता है और नीचे लेट इंस्टॉलमेंट मिल जाता है। एलिजिबिलिटी का मतलब होता है कि आप पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान हैं तो आपको यहाँ पे सब तीनों कॉलम आपको यस होना चाहिए। यदि आप अपात्र किसान हो गए हैं तो आपको यहाँ पे एक आध कॉलम नो आएगा और बकाया भी यस आ सकते हैं, तब भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का यहाँ पैसा नहीं मिल सकता। दोस्तों सबसे पहले हम जो बात करेंगे, इंपॉर्टेंट जो हमारी बात है वो लैंड शीटिंग की है। लैंड शीटिंग का सत्यापन कैसे करें। पीएम किसान सम्मान निधि का न्यू अपडेट आ चुका है दोस्तों, ठीक है। यदि आप यूपी के रहने वाले हैं या अदर स्टेट के रहने वाले हैं या बिहार के रहने वाले हैं या उत्तराखंड के हैं, पंजाब के हैं, कोई किसी भी स्टेट के सही, यदि आपका लैंड शीटिंग नो आ रहा है, आपको 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, 3 मंथ हो गए, 4 मंथ हो गए, 5 मंथ हो गए, 6 मंथ हो गए, ठीक है। इस वीडियो में आपको लैंड शीटिंग का समाधान मिल जाएगा, आपका लैंड शीटिंग यस हो जाएगा। जिन किसान भाई का फॉर्म वॉलंटियर सरेंडर हो गया, जिन किसान भाई ने फॉर्म को वॉलंटियर सरेंडर कर दिया है, तो वो किसान भाई का यहाँ पे लैंड शेडिंग कभी भी जिंदगी में ठीक नहीं होगा, ठीक है। इतना ध्यान रखें। यदि आपने वॉलंटियर सरेंडर नहीं किया है, अपना बेनिफिट को सरेंडर नहीं किया है, तो आपको लैंड शेडिंग 100% यस हो जाता है, ठीक है। जिन किसान भाई ने वॉलंटियर सरेंडर कर दिया है, उन किसान भाई का यहाँ पे वॉलंटियर सरेंडर होने के बाद में उनका लैंड शेडिंग नो आ जाता है कुछ दिन बाद, तो उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि के अपात्र किसान हो जाते हैं। अब दोस्तों इसे लैंड शेडिंग को हम यस कैसे कराएं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है। दोस्तों इस जो फॉर्म का जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है। यदि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका कोई भी पीडीएफ नहीं मिलता है तो आपको यह फॉर्म दिख रहा है, इसका मोबाइल के जरिए आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या मोबाइल के जरिए आप अपना यह पेज को सेव कर लेंगे, ठीक है। तो यह प्रिंट आउट को आप किसी कैफे या जन सेवा केंद्र के माध्यम से निकाल सकते हैं, ठीक है। और इस फॉर्म के जो अटैच डॉक्यूमेंट होगी, सबसे पहले आपको जो पहले आता है इस फॉर्म का, दूसरे नंबर पे आता है जमीन का खतौनी, ठीक है। जमीन का खतौनी मीन्स होता है दोस्तों आपको भौतिक सत्यापन भी बोलते हैं, किसी किसी जगह, किसी स्टेट में इसे गाटा संख्या भी बोलते हैं, किसी स्टेट में इसे खतौनी भी बोलते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आधार कार्ड। तीनों को आपको अटैच कर लेना है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों बात रहती है इस फॉर्म को फिल कैसे करें। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ डेट मिल जाती है दोस्तों। ये अपडेट दोस्तों जब ही डालना है जब आप फॉर्म जमा करने जाओ तब, ठीक है, उसी दिन की डेट डालना है।
ऐसा नहीं दोस्तों आपने डेट आपने 10 दिन पहले डाल ली या 10 दिन के बाद में डाली, ऐसा कुछ नहीं। जिस दिन आप फॉर्म को जमा करो उसी दिन की आपको डेट यहाँ फिल कर देना है। अब जहाँ मिलता है लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन हेतु घोषणा पत्र, मतलब जो जमीन का सत्यापन रह गया है। जमीन का सत्यापन दोस्तों ऐसा होता है कि पीएम किसान सम्मान निधि का जमीन का सत्यापन होता है, बस 2 साल बाद या 1 साल जमीन का भौतिक सत्यापन होता है कि पीएम किसान सम्मान निधि के आप पात्र किसान हैं या आपात्र किसान हैं, या आप जीवित हैं, या आप जो भी किसान भाई होते हैं जीवित होते हैं मृत्यु होते हैं, वो यहाँ से डेटा पता चल जाता है, उनका भौतिक सत्यापन हो जाता है। इसलिए जमीन का सत्यापन कराते हैं। जो लाभार्थी हैं वो किसी कारण अपनी जमीन को बेच दिया है या फ्रॉडगिरी से पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ले रहे हैं, तो उस बीच उनका लैंड शीटिंग का सत्यापन कराया जाता है। ठीक है, इतना याद आपको रखना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जो हमें यहाँ से मिल जाता है, मैं प्रमाणित करते हूँ कि लाभार्थी का नाम। अब दोस्तों आपको जो नाम है वो किस प्रकार डालेंगे। दोस्तों आपको जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो फॉर्म में आपका नाम चल रहा है वो ही आपको सेम डालना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पीएम किसान सम्मान निधि में आपका नाम कुछ और चल रहा है और आपने कुछ यहाँ और कुछ डाल दिया। जैसा कि आपका नाम के आगे सन नेम या जो भी लगा है वो आपको फुल नेम डालना है जैसा चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में सन ऑफ डालना है, पिताजी का नाम या हस्बैंड का या पति का जो भी नेम होता है उसके बाद में डाल देना है। और उसके बाद में डालने के बाद में आपको यहाँ पे एड्रेस भी फिल कर देना है। ठीक है, आप जैसे नाम डालेंगे आपको उसके बाद में सन ऑफ आपके पिताजी का नेम, यदि आप पत्नी हो तो आप हस्बैंड का नेम आएगा। उसके बाद में आपको यहाँ विलेज लिख देना है, गाँव का नाम लिख देना है जो भी है, पोस्ट वगैरह और डिस्ट्रिक्ट बताइए जो भी डिस्ट्रिक्ट अपना लिख देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे किसान पंजीकरण संख्या मिल जाती है। अब किसान पंजीकरण का संख्या का मतलब होता है जो आपने फॉर्म को यहाँ से लॉगिन कराया, जो संख्या डालने के बाद में वो आपको यहाँ पे संख्या फिल कर देना दोस्तों। ठीक है, अब जैसे ही आपको यहाँ संख्या फिल कर देंगे उसके बाद में आपको योजना की पात्रता रखते हुए योग है एवं लाभार्थी के पास खेती योग्य भूमि है, मतलब आपके पास में जमीन है और आप इस चीज़ को आपको यहाँ पे दर्शाते हैं कि मेरे पास में ज़मीन है, जेनुअल ज़मीन है, कि हम फ्रॉडगिरी नहीं कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद में आपको किसान सलाहकार के हस्ताक्षर मिल जाता है। और दोस्तों इतना सब कुछ भरने के बाद में आपको यहाँ पे एक लेखपाल की रिपोर्ट जरूर लगवा लेना है। अब लेखपाल दोस्तों होता है जो आपका पटवारी होता है, गाँव का जो पटवारी होता है लेखपाल बोलते हैं, उनका आपको रिपोर्ट लगवा लेना है। ठीक है, इसी फॉर्म पर आपको रिपोर्ट लगवा लेना है क्योंकि इस पर आपका जो कृषि कार्यालय का होता है वो भी साइन हो जाता है, लेखपाल का आपको यहाँ साइन कराना है भी लगा लेना है। तो लेखपाल यहाँ से लिख देते हैं कि आप पीएम किसान सम्मान निधि के यह पात्र किसान हैं और इनके पास में भूमि है, तो आपको वो अपना साइन डाल देंगे, डेट डाल देंगे और अपना मोहर वगैरह जो भी है वो आपको ले आ देंगे। ठीक है, इस फॉर्म का आपका सत्यापन हो जाएगा। सत्यापन होने के बाद में इस फॉर्म का आपको यहाँ से फोटो कॉपी 2 निकलवा लेना है। ठीक है, एक फोटो कॉपी आपको डॉक्यूमेंट में अटैच कर लेना है, एक कॉपी आपके पास में अपना रख लेना है। जो बाई चांस आपका नहीं होता है दोबारा से सत्यापन, वो अपने एडवांस रख लेना है। अब इस फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट अटैच होगा वो आपको खतौनी करना है, आधार कार्ड करना है, इस फॉर्म को अटैच करना है और उसके बाद में जो आपका तहसील होता है या ब्लॉक होता है उसमें फॉर्म को जमा कर देना। यदि आप दोस्तों यूपी के रहने वाले हैं तो तहसील में फॉर्म जमा करें, यदि आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं तो ब्लॉक में फॉर्म जमा कर दें। यदि बाई चांस आपके अदर स्टेट में ब्लॉक में नहीं हो रहा है तो आपका तहसील में जमा 100% हो जाएगा। और जमा होने के बाद में आपको यहाँ से 15 से 20 दिन के बीच में आपका फॉर्म 100% लैंड शीटिंग का यहाँ पे नो दिखा रहा है वो आपका यस हो जाता है। अब दोस्तों कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं जिन्होंने लैंड शीटिंग का सत्यापन करा दिया है, फिलहाल लैंड शीटिंग सत्यापन नहीं हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं, यदि आपने लेखपाल के जरिए लैंड शीटिंग का सत्यापन कराया है, आपने लेखपाल की रिपोर्ट लगवाई और तहसील में या ब्लॉक में फॉर्म जमा कर दिया है, तो दोस्तों कुछ दिन का वेट करें। यदि आपको काफी दिन हो चुके हैं तो दोबारा लेखपाल की रिपोर्ट लगवा दें और तहसील में जमा कर दें, तो उसके बाद में आपका 100% फॉर्म हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यह जेन्युअल तरीका है। यदि आप ऑनलाइन किसी फार्म को करते हैं जैसे लैंड शीटिंग को करते हैं तो आपका ऑनलाइन का जो स्टेटस है आपको 2 महीने से 3 महीने लग जाता है, 4 महीने लग जाता है, 5 महीने लग जाता है और फिर भी आपका ऑनलाइन समाधान नहीं होता है और उसके बाद भी आपको हार्ड कॉपी तहसील या ब्लॉक में जमा करने को बोला जाता है। इसलिए आपको हार्ड कॉपी जो होता है लेखपाल के जरिए सत्यापन करा लेंगे इस फॉर्मेट को और इस फॉर्मेट को ले जाने के बाद में तहसील या ब्लॉक में जमा कर देंगे तो आपका 100% यहाँ पे लैंड शीटिंग का सत्यापन यस हो जाता है और जो भी आपका इंस्टॉलमेंट का पैसा रुका होता है वो पैसा आपको मिल जाता है। इन किसान भाई का जो इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो 4-5 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला है, उसके
उसके बाद में इन्हें 15वीं इंस्टॉलमेंट तक कोई भी पैसा नहीं मिला है। फिलहाल इन किसान भाई का जो 8 किस्तें बाकी रह गई हैं, यदि आप इन किसान भाई ने लैंड शीटिंग को ओके करा दिया तो इन्हें 8 इंस्टॉलमेंट का पैसा यहाँ पे मिल जाएगा। 8 का मतलब होता है इन्हें 16,000 रुपये इनके सीधे अकाउंट में चले जाएंगे। यदि आपका लैंड शीटिंग की वजह से पेमेंट कोई भी स्टॉप हो गया है, होल्ड हो गया है और आपने लैंड शीटिंग यस करा दी है, तो आपको लैंड शीटिंग का जो यस होने के बाद जो भी आपका इंस्टॉलमेंट का पैसा रुका होता है वो सभी इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको 100% मिल जाता है। यदि दोस्तों आपके फॉर्म में और भी कोई प्रॉब्लम आती है, आधार कार्ड सेटिंग नो आता है, ई-केवाईसी नो आता है या पेमेंट स्टॉप आता है या रीजन अप टू नॉट प्रोसीड में किसी प्रकार का मैसेज शो करता है, तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज जरूर छोड़ें और उस मैसेज का जवाब आपको 100% दिया जाता है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।